बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाइट चना पुलाव, जिसका एक एक दाना अलग अलग और लज़्ज़तदार होगा और बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। और इतनी सिंपल और आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कोई बिगिनर भी हो तो वो भी बना सकता है। बहुत आसान रेसिपी है। यहाँ पे मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल लिया है। मैं 1 पाव जो है वो राइस की आपको रेशियो बता रही हूँ। 1 कप पाव मैं राइस बना रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे मसाले हैं, इसमें जावित्री है, 2-3 लौंग है, सब्ज़ इलायची है, 5-6 बड़ी इलायची हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, सफ़ेद ज़ीरा है और एक मैंने इसमें तेज़ पत्ता डाला है। उसके बाद आपने एक इसमें छोटे साइज़ का जो है ना वो प्याज वो ऐड कर देना है और इसका खूबसूरत सा आपने कलर निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको ब्लैक नहीं कर देना, वो ज़रा केयरफुल होके आपने इनका कलर जो है वो निकालना है। और ये ना हो कि आप ब्लैक कर दें, उससे वो कड़वा भी हो सकता है। आपने इस तरह करके थोड़े से ये वाइट हो और हल्के हल्के से और ब्लैक भी हो चुके हों तो खूबसूरत सा कलर आएगा। बहुत ज़्यादा आपने ब्लैक नहीं करना। थोड़ा सा पानी लगा के आपने ढक देना है कि जो तड़का है वो निकल आए और इसकी जो खुशबू है वो फिर हमारे राइस के अंदर बहुत अच्छी आएगी। तो आपने थोड़ा-सा इनको फिर जी हटा देना है। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, वरना पानी फिर सुखाने में थोड़ी टेंशन लग जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तड़का निकालते हुए। तो आपने क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वाइट चने लिए हैं। इनको मैंने भिगो के 4-5 घंटों के लिए रख दिया था और फिर मैंने प्रेशर कुकर लगा के इन्हें बॉयल कर लिया। ये बिल्कुल कुक है। और 2 मैंने इसमें टमाटर डाले हैं, 3 सब्ज़ मिर्चें, नमक हस्बे ज़ौक़ और कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। सिर्फ़ यही इसमें स्पाइसेस जाएँगे और कोई स्पाइसेस नहीं जाएँगे और बहुत ही आपका लज़ीज़ भी बनेगा। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-सा ये होममेड गरम मसाला है, ये डाला है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस वग़ैरह मिक्स करके ये घर का होममेड गरम मसाला बनाया जाता है। उसके बाद आपने मिक्स कर देना है और ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है कि जो कुकिंग ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। तो 2-3 मिनट के लिए आप इन्हें छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्हें मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और लगा देंगे इन्हें जी पानी। मेरे पास समझो कि 1 गिलास चावल है तो मैंने इन्हें 1.5 गिलास पानी लगाना है। तो थोड़ा-सा पानी इन्हें ज़्यादा ही लगाया जाता है। 1 गिलास राइस है, कुछ लोग 2 गिलास लगाते हैं, उससे क्या है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, दाने-दाने खिले-खिले नहीं बनते। तो यहाँ पे एक टिप है वो आप याद रखिएगा कि आपने 1.5 गिलास पानी लगाना है। अगर 1 गिलास आप राइस बना रहे हैं तो उस हिसाब से है कि किलो का अगर आप बना रहे हैं तो फिर आपने किसी बर्तन के साथ उन्हें नाप लेना है और उस हिसाब से फिर आपने पानी जो है वो थोड़ा-सा कम डालना है। इसके अंदर आप डालेंगे, मिक्स करेंगे और नमक जो है वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। मेरे पास जो राइस हैं वो कायनात के हैं और मैंने उन्हें घंटे डेढ़ के लिए भिगो के रख दिया था। बहुत अच्छे राइस होते हैं कायनात के भी, आप वो भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है। बहुत छोटी, बहुत आसान सी रेसिपी है। बहुत ही आसान मेरी रेसिपीज़ होती हैं, ज़रूर बनाइए किया करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर दिया करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी लाज़मी किया करें। तो इससे हमें भी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और मैंने फिर उसके बाद ये पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम लगा दिया था। नॉनस्टिक के बर्तन हैं तो इसमें बहुत जल्दी हो जाते हैं, वरना ये नीचे लग जाएंगे। 10 मिनट के लिए दम बहुत होता है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। पूरे 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें दम लगा दिया था। अब जी दम खोलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे आप इसके ऊपर थोड़ा-सा अगर फूड कलर भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इससे भी लुक जो है वो खूबसूरत आती है। तो और अगर आपके पास धनिया अवेलेबल हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। बस ये यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे और दम मैंने खोल दिया था और देखें जी चावल जो है ना वो दाना-दाना अलग है, कोई चावल नीचे नहीं लगा और ना ही ये जुड़े हैं आपस में। हर दाना अलग-अलग और लज़ीज़ है, एक-एक दाना इसका इतना लज़ीज़ बना था। आपने भी ज़रूर बनाना है। हमारे घर में तो ये बच्चे बहुत पसंद शौक़ से खाते हैं तो मैं अक्सर इसी रेसिपी से बना के देती हूँ। आपने भी ज़रूर बनाना है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।